कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तेरे नाम टा भी ऐड कर मेसेज तले नाम टा भी हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अवतर करो है ना चलिए ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल बोले श्री नदिया बिहारी लाल की जय सचिनंदन गौर हरि की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सो पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय जय श्री सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्र अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की इस कथा रस धारा में हम सब प्रभावित होते हुए इस कथा रस पान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भक्तों, गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर निरंतर श्रीमन महाप्रभु की कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। इस कार्तिक मास में दामोदर व्रत और ऊर्जा व्रत में हम सब निरंतर भगवान की कथा अमृत को पान करते हुए अपना जीवन को सफल मना रहे हैं। भक्तों, जीवन कब सफल है, जीवन कब धन्य होता है? मनुष्य जन्म प्रकृति में तब सफल होता है जब भगवान का भजन इस मनुष्य शरीर के द्वारा हम कर पाते हैं। भजन का अर्थ क्या है? भजन का अर्थ क्या है? हैं? खाली जपा करना, सेवा करना, जपा करना। और सुबह मंगला आरती से लेके रात्र शयन आरती तक जितने भी सेवा हैं, जपा हैं, भजन हैं, कीर्तन है, सब कुछ को मिला देने से उसको कहा जाता है नियम सेवा, और उसको कहा जाता है भजन। भक्तों, इस प्रकार हम सब ओ भाग्यवान हैं हम सब कि हम भगवान के सेवा, भगवान की कथा अमृत पान करते हुए अपना जीवन को सफल मना रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु इस बात को शिक्षा सबको दिया है। क्या दे रहे हैं? सार्थक मनुष्य जन्म यदि कृष्ण भजे। सार्थक मनुष्य जन्म यदि कृष्ण भजे। जोर से गाओ सब। सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे। सार्थक मनुष्य जन्म
ना भाजिले कृष्ण दुख सागरे ते मजे ना भाजिले कृष्ण दुख सागरे ते मजे। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं कि सार्थक मनुष्य जन्म कृष्ण यदि भजे ना भजिले कृष्ण दुख सागरे ते मजे। मनुष्य जन्म का सफलता सार्थक जब वो भगवान का भजन किया। और यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करते हुए भी भगवान का भजन नहीं की तो क्या होगा? केवल वो नरक में दुख पाएगा। तो भक्तों, कल तो हमने सुना था किस प्रकार महाप्रभु इस श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद महाप्रभु के बहुत सारे चरित्र को जो वर्णन करते हैं। मध्य लीला में हम श्रवण करेंगे। प्रथम परिच्छेद में हम वो प्रभु की कथा को सुन रहे हैं। कौन प्रभु? जस्य प्रसादात् अज्ञोपि सद्यः सर्वज्ञतां व्रजेत। जिनके कृपा होते ही अत्यंत अज्ञ अत्यंत मूर्ख भी समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्री चैतन्य देव में प्रसिद्धंतु। मैं वही श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवान के श्री चरण में प्रणाम करता हूँ, जिनके कृपा होते ही जीव को समस्त ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। वो समस्त दिव्याति दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है जब महाप्रभु की कृपा जिसके ऊपर होता है। भक्तों, यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद चैतन्य चरितामृत को बनाने के समय में 3 भाग में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला, इन तीनों भाग में विभक्त किए हैं। महाप्रभु श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और 40 वर्षों तक लीला की और वो 48 वर्ष में केवल 24 वर्ष उनके गृहस्थ में चला गया, गृहस्थ लीला में, जो आदि लीला कहा जाता है। यहां पर कहते हैं कि देखो, चैतन्य लीलार व्यास दास वृंदावन तारो आज्ञा करो तार उचिष्ट चरवण। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे कि चैतन्य भागवतम में जो व्यास हैं, कौन है? वृंदावन दास ठाकुर। और उन्हीं के कृपा से मैं कुछ चरवित चरवण जो वो कह चुके हैं, मैं और कुछ उसको व्याख्या कर रहा हूं और उनके आज्ञा से मैं कुछ लिखूंगा और उनके चरण में मैं प्रणाम करता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं,
भक्ति करी सिरे धरी ताहार चरण शेष लीलार सूत्र एवं करिए वर्णन 24 वत्सर प्रभु गृहे अवस्था 24 वत्सरे प्रभु गृहे अवस्था ताहा जे करिला लीला आदि दिला नाम ताहा जे करिला लीला आदि लीला नाम। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि 24 वर्ष महाप्रभु ने श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु 24 वर्ष गृहस्थ लीला किए और वो 24 वर्ष जो गृहस्थ लीला महाप्रभु ने की है वो आदि लीला है महाप्रभु के। तार करिला लीला आदि लीला नाम 24 वत्सर शेष जेई माघ मास 24 वर्षर शेष जेई माघ मास 24 वत्सर शेष जेई माघ मास 24 वर्षर शेष माघ मास तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास। ध्यान देना कथा में क्या कहा 24 वर्षर शेष जेई माघ मास तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास। ये सब प्रश्न आएगा सबको। महाप्रभु कब सन्यासी लिए थे? 26 साल में 26 वर्ष से गृहस्थी छाड़िले 26 वर्ष हमारा 24 वर्ष गृहस्थी का 24 वर्ष वयस में वही 24 वर्ष वयस में जो माघ मास है शुक्ल पक्ष में सन्यासी लिए 24 वत्सर शेष जेई माघ मास और तार शुक्ल पक्षे प्रभु करिला संन्यास। 24 वर्ष वयस के जो वयस में जो शेष में माघ मास हैं वो माघ मास के शुक्ल पक्ष में महाप्रभु ने सन्यासी लिया और सन्यासी वेश में महाप्रभु 24 वर्ष लीला किए। 24 वर्ष गृहस्थ लीला और 24 वर्ष सन्यासी लीला। 24 वर्षर प्रभु है सन्यास करिया 24 वर्षर अवस्था ताहा जय लीला ता शेष लीला नाम लीला तार शेष लीला नाम। जो 24 वर्ष जो अंतिम है सन्यासी लिया श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने वो शेष लीला 24 वर्ष महाप्रभु 24 वर्ष गृहस्थ लीला किए और 24 वर्ष सन्यासी लीला किए और इस प्रकार शेष लीलार मध्य अंत दुई नाम होय शेष लीलार मध्य अंत्य दुई नाम होय लीला भेदे वैष्णव सब नाम भेद कय
सब नाम वेद कहे। माने 24 वर्ष महाप्रभु घर में रहा, ये आदि लीला। और शेष लीला 24 वर्ष सन्यासी लेकर किया। इस शेष लीला को 2 भाग में विभक्त किया गया है। क्या? मध्य और अंत। इस शेष लीला को 2 भाग में विभक्त की गई है, मध्य और अंत। मध्य लीला और अंत लीला, इस शेष लीला को 2 भाग में विभक्त की गई है। महाप्रभु सन्यासी लेके 24 वर्ष इस लीला को किए। इस 24 वर्ष के मध्य में 6 वर्ष इधर उधर महाप्रभु ने भ्रमण किए हैं। 6 वर्ष। तार मध्य 6 वर्ष गमनागमन। गाओ सब। तार मध्य 6 वर्ष गमनागमन। तार मध्य 6 वर्ष गमनागमन। नीलाचले गौड़ सेतु बंध वृंदावन। नीलाचले गौड़ सेतु बंध वृंदावन। कहाँ कहाँ महाप्रभु घूमे 6 साल तक? कभी नीलाचल माने जगन्नाथपुरी में, और गौड़ देश नदिया नवद्वीप में, और सेतुबंध और वृंदावन। ये सब 6 वर्ष गमनागमन किए हैं, माने इधर उधर गए आए हैं। तार जय लीला तारो मध्य लीला नाम। ताहा जय लीला तारो मध्य लीला नाम। तार पाचे लीला अंत्य लीला अभिधान। तार पाचे लीला अंत्य लीला अभिधान। आदि लीला मध्य लीला अंत लीला। आदि लीला मध्य लीला अंत लीला। एबे मध्य लीला किचु करिए विस्तार। एबे मध्य लीला किचु करी है विस्तार। कह रहे कि वर्तमान में मध्य लीला को कुछ वर्णन करूंगा। इस शेष लीला को 2 भाग में विभक्त की गई है, अंत लीला, मध्य लीला और अंत लीला। शेष लीला को 2 भाग में। आदि लीला 24 वर्ष महाप्रभु ने गृहस्थ में किए हैं। शेष लीला 24 वर्ष किए हैं, परंतु शेष लीला को 2 भाग में विभक्त की गई है, मध्य लीला और अंत लीला। इस प्रकार 2 भाग में विभक्त किए हैं। तो फिर क्या किया महाप्रभु ने? 18 वर्ष केवल नीलाचले स्थिति। 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 आपनी आचारी जीवे शिखाइल भक्ति। आपनी आचारी जीवे शिखाइल भक्ति। महाप्रभु ने
18 वर्ष तक कहाँ रुक रहे? नीलाचल में 18 वर्ष। और वहां पर 18 वर्ष केवल नीलाचले स्थिति। नीलाचल में 18 वर्ष महाप्रभु रहे। और इस प्रकार यहाँ पर क्या किया? अपनी आचरी जीवे सिखाय भक्ति। महाप्रभु समस्त भक्ति खुद आचरण करते हुए सबको सिखा दिया है। कृष्ण भक्ति किस प्रकार किया जाए? अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए, अपने ना आचर बिने सिखाना ना जाए। अपनी आचरी प्रभु जीवेर सिखाए। खुद सन्यासी लिया, सबको सिखा दिया सन्यासी लियो। खुद नाम संकीर्तन करते हुए सबको सिखा दिया कि नाम संकीर्तन करो, नगर संकीर्तन करो, नाचो। कीर्तन में महाप्रभु कैसे नाचते हैं आप देखे हो? हाथ नहीं उठ रहा है हमारा नगर संकीर्तन में किसी का, गोविंद प्रभु ऐसे पकड़ के, अरे ये करके क्या नाच रहे हो? हाथ महाप्रभु के कीर्तन में हाथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के महाप्रभु सब खुद आचरण करके सेवा करके भी सिखाया। महाप्रभु किस प्रकार सेवा किया जाए, किस प्रकार कीर्तन किया जाए, इन सब महाप्रभु अपने आचार्य प्रभु जीवे। तो महाप्रभु का जो 18 वर्ष 18 वर्ष नीलाचल में रहे और तार मध्य 6 वर्षर भक्त गण संग प्रेम भक्ति प्रवर्ताइल नृत्य गीत रंगे। 6 वर्ष केवल कृष्ण प्रेम में नृत्य कीर्तन करते हुए कृष्ण प्रेम भक्ति को सबको सिखाया, प्रदान किया। तार मध्य 6 वर्ष भक्त गण संगे, तार मध्य 6 वर्ष भक्त गण संगे प्रेम भक्ति प्रवर्ताइल रंगे, प्रेम भक्ति प्रवर्ताइल नृत्य गीत रंगे। तो 6 वर्ष क्या किए? नृत्य कीर्तन करते हुए भक्त के संग में महाप्रभु ने काट दिया 6 वर्ष। और नित्यानंद गोसाई रे पठा इल गौड़ देशे, नित्यानंद गोसाई रे पाठाइल गौड़ देशे, तिया गौड़ देश भाषा इल प्रेम रसे, तिया गौड़ देश भाषा इल प्रेम रसे। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने कहां भेजा? तुम जाओ गौड़ देश। और वहां पर श्री नित्यानंद प्रभु ने जाते हुए गौड़ देश में क्या किया? सबको प्रेम रस को प्रदान किया। ध्यान देना, सबको प्रेम रस प्रदान किया गौड़ देश में जाके। क्योंकि महाप्रभु ने कहा मैं तो यहां पर हूं। नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु ने कहा आप जाइए कहां? गौड़ देश। और वहां पर महाप्रभु इधर जगन्नाथपुरी में रहे और नित्यानंद प्रभु को गौड़ देश भेज दिए। और नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु साक्षात कृष्ण प्रेम धाम। यहां पर
कहा गया है कि सहजे नित्यानंद कृष्ण प्रेम धाम, सहजे नित्यानंद कृष्ण प्रेम धाम। प्रभु आज्ञाएं कैल जहाँ ता प्रेम धाम, प्रभु आज्ञा कैल जहाँ तहाँ प्रेम धाम। और सहज में तो नित्यानंद प्रभु कृष्ण प्रेम के धाम है। और नित्यानंद प्रभु क्या किया कि जहां तहां जिसको पाया सबको प्रेम दान किया। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम। नाम संकीर्तन करते हुए जिसको भी पाया, जिसके पास भी जिसको भी मिला, सबको, किसी को छोड़ा नहीं नित्यानंद प्रभु, किसी को भी छोड़ा नहीं। पशु पक्षी कीट पतंगे, नित्यानंद प्रभु सबको प्रेम, कृष्ण प्रेम दान कर दिया, प्रदान कर दिया। और यहां पर कह रहे हैं ताहार चरणे मोरो कोटि नमस्कार, ताहार चरणे मोरो कोटि नमस्कार। चैतन्यर प्रिय जी हो लयाइल संसार, लयाइल संसार। चैतन्य रे बाले बड़ भाई, चैतन्य गोसाई जा रे बोले बड़ भाई। ते हो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई, ते हो बोले मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। ध्यान देना, इधर महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे हैं कि मेरा बड़ा भाई है। क्यों? कि बलराम साक्षात नित्यानंद प्रभु है और ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु है। और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु मेरा बड़ा भाई है। और नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु मेरा प्रभु है, मैं उनका दास हूं। तो समाधान करो। जिस प्रकार बलराम जी बड़ा होने के बाद भी कृष्ण की सेवा करते थे दास भाव से, दासी भाव से, भगवान के छत्र से लेके, भगवान के सिंहासन से लेके, भगवान की पादुका से लेके सब कुछ श्री बलराम तत्व, श्री नित्यानंद तत्व। ध्यान देना, चाहे अवश्य बलराम जी बड़ा है, बड़ा भाई है, परंतु बलराम जी का मन में हर समय कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है। और बलराम का मन में एक अभिमान है कि मैं कृष्ण का दास हूं। क्या अभिमान है? कि मैं कृष्ण के दास हूं। उसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बड़ा भाई मानते हैं, ये मेरा बड़ा भाई है। परंतु नित्यानंद प्रभु का मन में क्या है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मेरा प्रभु हैं, मैं उनके सेवक हूं, मैं उनका दास हूं। कदाचित भगवान अपना भक्तों को भी बहुत बड़ा मानते हैं। जिस प्रकार पिता कदाचित पुत्र को भी बाप कहता है, उधर है कि नहीं, बुलाते हैं कि नहीं?
और उड़ीसा में बुलाते हैं। अपना अत्यंत स्नेह में बुलाता है, बाप कहते हैं, और अपने कन्या को भी माँ कह के बुलाता है। अब बंगाल में तो माँ, कन्या को केवल माँ ही बुलाते हैं। जैसे ये लोग छत्तीसगढ़ में क्या बुलाते हैं, नुनी जी को, बेटी को। वेस्ट बंगाल में और बहुत उड़ीसा में कहीं कहीं कन्या को माँ कह के बुलाते हैं, माँ गो बंगाली में। तो इस प्रकार मां बोलने से क्या वो मां हो जाती है? यदि पिता अपने कन्या को मां कह देता है और अपना पुत्र को बाप कह के बुलाता है, क्या वो बाप बन जाता है? उसका बाप का बाप बन जाता है? नहीं। ये प्रेम का भाषा है। प्रेम की भाषा को कौन समझेगा? प्रेम की भाषा को कौन समझेगा? केवल प्रेमी ही समझेगा। जिस प्रकार जिसका बेटा गूंगा है, कर्ण प्रभु का बेटा गूंगा है एक, तो उसका भाषा केवल कर्ण प्रभु ही समझेगा। माँ बाप ही समझेंगे कि गूंगा क्या कह रहा है, क्या चाह रहा है, एक ही नहीं। गूंगा की भाषा कथा केवल गूंगा के माँ बाप ही समझ सकते हैं। और उसी प्रकार ध्यान देना, उसी प्रकार भगवान हमारे पिता माता सब कुछ हैं। तो हमारे अंदर की बात कौन समझेगा? भगवान समझेंगे। तो जिस प्रकार पिता को माने माँ और बाप कह के पुकारते हैं, परंतु वो नहीं, हो माँ बाप नहीं है। ये वात्सल्य भाव से, प्रेम की भाषा से। उसी प्रकार भगवान कदाचित भक्त को पिता बना लेते हैं। क्या जीव भगवान का पिता बन जाएगा? जो माने परम पुरुष भगवान सबका पिता है, आदि पिता है, परम पिता है। यदि वो किसी जीव को पिता बना लेता है तो जीव उनका पिता नहीं हो जाता। वो तो प्रेम की बात है कि भगवान किसी को पिता बना लेते हैं, किसी को माता बना लेते हैं, किसी को भाई बना लेते हैं। बलदेव जी को भाई बना लिए, यशोदा को मैया बना लिए, नंद बाबा बन गया। इसका मतलब नहीं है कि भगवत्ता उनकी खत्म हो गया। इसका मतलब नहीं है कि वो सबका पिता माता नहीं है, सबके भी पिता माता। वो उनके पिता माता का भी पिता माता है। राधे राधे। कृष्ण भाई, बड़ा भाई, अग्रज मानते थे, परंतु बलराम जी के अंदर में भी कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव था और उनके प्रति सेवक भाव था, सेवा। कदाचित ये बात हम तो विस्तृत में श्रवण करेंगे। हर दिन तो शाम को 7 बजे से 8:30 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा माध्यम से हम इस समस्त लीलाओं को श्रवण करेंगे। किस प्रकार एक बार बलराम जी और कृष्ण बलराम दोनों गाय चरा रहे थे। बलराम जी ने कहा कि कन्हैया, लाला थोड़ा आ जा। कन्हैया आ गया। क्या हुआ भैया? बलराम जी बैठ गया, कहा कि कन्हैया यहाँ सो जा, गोद में सो जा। क्यों? क्यों तू थक गया है, वन वन में भटक रहा है, बछड़ों के पीछे, गैयों के पीछे। तो कन्हैया दाऊ भैया के गोद में सो गया। कन्हैया जैसे गोद में सो गया
तो दाऊ भैया क्या किया, बलराम जी ने क्या किया कि कन्हैया के चरण को दबाने लगा। कन्हैया ने कहा भैया ये क्या कर रहे हो, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, मैं आपके चरण को दबाना चाहिए पर आप मेरे चरण दबा रहे हैं। दाऊ भैया कहा चुप कर, मैं तेरे से बड़ा है कि नहीं ना, हाँ तो मैं जो कहूंगा सो मानोगे कि नहीं, हाँ तो चुपचाप सो जा। कन्हैया सो गए। क्या करोगे कुछ समय, भैया ये क्या करे हो, वो तो बंद करो, बहुत समय से सेवा कर रहे हो। दाऊ भैया ने कहा मैं कहा ना चुपचाप सो जा, मैं बड़ा हूं और मेरे बात तुमको मानना चाहिए। कैसे भी हो, किस प्रकार भी हो, दास दास हैं और प्रभु प्रभु है। इस प्रकार बलराम जी का मन में दास के अभिमान है, मैं भगवान का दास हूं। और बलराम जी प्रत्येक समय में मुहूर्त में प्रत्येक वस्तु में बलराम जी ही भगवान की सेवा करते हैं। यदि भगवान की पादुका चाहिए तो बलराम जी साक्षात पादुका बन जाते हैं। यदि भगवान सिंहासन के ऊपर बैठेंगे तो बलराम जी साक्षात सिंहासन बन जाते हैं। इस प्रकार जो भी भगवान की सेवा होती है सब कुछ बलराम तत्व है, ध्यान देना। और वही कारण से यहां पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा है, जबकि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना अग्रज मान रहे हैं, बड़ा भाई हैं, पर नित्यानंद प्रभु क्या कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। वही भाव है। ब्रज लीला और महाप्रभु के लीला में कोई भी अंतर नहीं, वही भाव है, वही लीला है। वहां पर जो बलराम जी का मन का भाव और नित्यानंद प्रभु का भाव में किसी प्रकार भी अंतर नहीं। देखो, और नित्यानंद प्रभु भी, हम महाप्रभु के लीलाओं में यदि पूरा श्रवण करेंगे तो नित्यानंद प्रभु हर पल हर क्षण हर समय महाप्रभु के सेवा में रहते थे। नित्यानंद प्रभु यदि संकीर्तन होता था तो नित्यानंद प्रभु उन्हीं के पास खड़े होते थे। कहीं भी महाप्रभु गिर जाएंगे, कहीं भी कुछ हो जाएगा तो नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लेते थे। ध्यान देना, कहीं भी जाना होता, कुछ भी करना होता तो महाप्रभु के पास में ही नित्यानंद प्रभु हर समय रहते थे। यदि महाप्रभु कहते थे नित्यानंद प्रभु आपके लिए कीर्तन का जो दल है माने मंडली है आपका अलग कर दिया जाएगा, तो नित्यानंद प्रभु हाथ जोड़कर महाप्रभु के चरण में गिर जाते थे। महाप्रभु बस तो केवल आपके पास ही रहना है, आपकी सेवा करना है। यद्यपि नित्यानंद प्रभु के पास भी सब कुछ शक्ति है, जिस प्रकार महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु भी संकीर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अंदर में किसी प्रकार भी भेद नहीं है। जिस प्रकार कृष्ण और बलराम के अंदर में किसी प्रकार भेद नहीं है, ध्यान देना, अभेद तत्व है कृष्ण और बलराम। फिर भी भेदाभेद तत्व है, यद्यपि भेद नहीं है अभेद भी है। क्या? क्योंकि वो प्रभु है, ये दास है। वो सेवक हैं बलराम जी और ये सेव्य हैं। और उसी कारण से महाप्रभु प्रभु को कहा है कि नित्यानंद प्रभु तो आप ये करो वो करो, बस मना कर देते थे। हाथ जोड़कर वो केवल भगवान के पास रहते थे, भगवान के सेवा में।
और ये जो नित्यानंद प्रभु भगवान के महाप्रभु के समस्त सेवा किए हैं, ध्यान देना। पर शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस है, सख्य रस, बलराम जी 5 रस में ही सेवा किए हैं। प्रथम तो शांत रस में भी सेवा किए, दास रस में भी सेवा किए, सख्य रस में भी सेवा किए, वात्सल्य रस तक भी सेवा किए। परंतु एक रस जो रह गया, क्या? माधुर्य रस, श्रृंगार रस। वो रस में तो बलराम जी को सेवा नहीं मिला। बलराम जी अत्यंत दुखी हो गए कि जो सर्वश्रेष्ठ रस है, क्या है? माधुर्य रस, उज्जवल रस है। वो रस अभी तक नित्यानंद प्रभु अथवा बलराम जी को प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मुझे कृपा करके वो रस को भी आस्वादन करा दीजिए। वो रस को भी मैं आस्वादन करना चाहता हूं, जो आपका माधुर्य रस है, जो आपका माने इस प्रकार उज्जवल रस, माधुर्य रस है, जो सर्व रस के सार हैं, सर्वश्रेष्ठ रस हैं, वो प्रेम रस को मैं भी आस्वादन करना। तो वही बलराम जी अथवा नित्यानंद प्रभु जी ने अनंग मंजरी रूप पर प्रकट होते हैं और अनंग मंजरी चुआ चंदन देयो, माला तीर माला रूप मंजरी लगायो। उनकी सेवा क्या? चुआ चंदन में अंग्रह करते हैं, श्रृंगार करते हैं। इस प्रकार श्री बलराम जी भगवान के समस्त सेवा किए हैं। नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के समस्त सेवा किया है। और वही कारण से जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि बड़ा भाई है मेरा, कौन? नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु ने कहा कि मैं उनका दास हूं और वो मेरा प्रभु है। यही भाव है। यहां से हमको शिक्षा मिल रहा है, भक्त को कितना भी बड़ा पद भी क्यों ना मिले, भक्त को कितना भी बड़ा पद भी क्यों ना मिले, फिर भी भक्त का जो अभिमान क्या होना चाहिए? दास्य भाव है, सेवक में। और एक बात कह दूं, भगवान के सेवक बनना, गुरु देव वैष्णव और भगवान के सेवक बनने में जितना आनंद है, सेव्य बनने में आनंद नहीं है। सेवक बनना में आनंद है। सेवक वैष्णव के सेवक में आनंद है, सेव्य में आनंद नहीं है। और यहां पर वही बात कहा कि चैतन्य गोसाई जारे बले बड़ भाई, तेहो कहे मोर प्रभु चैतन्य गोसाई। जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कह रहे बड़ा भाई हैं, परंतु वही समय नित्यानंद प्रभु ने कहा कि चैतन्य गोसाई मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूं। और यद्यपि अपनी है प्रभु बलराम, यद्यपि अपनी है प्रभु बलराम। और थोड़ा बैठ जाओ।
तथापि चैतन्य करे दास अभिमान। सुना इधर, यद्यपि तथापि चैतन्य करे दास अभिमान। तथापि चैतन्य करे दास अभिमान। अभिमान है कि क्या अभिमान है? दास्य अभिमान। मैं भगवान का दास हूं, इस अभिमान है। चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लय चैतन्य। चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लयो चैतन्य। चैतन्य जे भक्ति करे से मोर प्राण। चैतन्य जे भक्ति करे यहाँ पर बहुत सुंदर कथा कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। क्या कह रहे हैं? चैतन्य सेव माने भगवान चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम। चैतन्य सेव चैतन्य गाओ और चैतन्य लो चैतन्य नाम। और चैतन्य जे भक्ति करे से ही मर प्राण। श्रीमन महाप्रभु का नाम लो, महाप्रभु की सेवा करो हैं, और महाप्रभु को प्रणाम करो, महाप्रभु का नाम लो, महाप्रभु का नाम को गाओ। और जो श्रीमन महाप्रभु का भजन करता है वो मेरा प्राण है। जो भगवान का महाप्रभु का भजन करता है, लह लह गौरांग भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग। भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग स्मर गौरांग। जे जन गौरांग भजे से हय अमर प्राण रे। भजे से हय अमर जे जन गौरांग भजे से हय अमर प्राण रे। जन गौरांग भजे भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर। जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे से हय अमर प्राण रे से हय अमर प्राण रे। भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांगेर नाम रे भज गौरांग। हरि बोल। जे जन गौरांग भजे से हय अमर प्राण रे। जे जन गौरांग
गौर 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 हे गौर 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 राक्षमं गौर 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 पाहि मम गौर 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 पाहि मां भज गौरांग वर गौरांग गौरांगेर नाम रे भज गौरांग वर गौरांग गौरांग जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे से होय अमर प्राण रे से होय अमर प्राण रे भज गौरांग स्मर गौरांग गौरांगेर नाम रे भज गौरांग जय सचिनंदन गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय जय सची मातार प्राण धन गौर 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 हरि प्राण धन गौर गौर जय नित्यानंदर प्राण धन गौर 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 हरि जय नित्यानंदर जय गदाधरेर प्राण धन गौर 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 हरि जय गदाधरेर प्राण धन जय लक्ष्मी प्रियार प्राण धन गौर 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 हरि लक्ष्मी प्रियार प्राण धन जय विष्णु प्रियार प्राण धन गौर 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 हरि जय विष्णु प्रियार प्राण धन गौर 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 हरि जय भज गौरांग लह गौरांग गौरांगेर नाम रे भज गौरांग वर गौरांग गौरांगेर नाम रे जे जन गौरांग भजे जे जन जे जन गौरांग भजे जे जन गौरांग भजे से होय अमर प्राण रे से होय अमर प्राण रे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरि बोल हरे राम 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 ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौर हरि बोल ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
निताई गौर हरि हरि वो निताई गौर हरि 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 वो। बोलो सचिनंदन गौर हरि की, बोलो नदिया बिहारी लाल की, जय विष्णु प्यार प्राण धन की, जय लक्ष्मी प्यार प्राण धन की जय। जय जय गौरांग महाप्रभु की। भक्तों, इस प्रकार यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है कि जे जो व्यक्ति जे जन गौरांग भजे से है अमार प्राण रे। वही बात यहाँ पर श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि चैतन्य जे भक्ति करे से ही मोर प्राण। चैतन्य जे भक्ति करे से ही मोर प्राण, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं। क्योंकि मैं और कुछ नहीं देखता हूं उसका, वो भजन कर रहा है बस, इसके लिए मेरा प्राण है। वो सेवा कर रहा है, इसके लिए मेरा प्राण है। वो अनुगत्य में रह के सेवा भजन श्रवण सब कुछ कर रहा है, इसके लिए वो हमारा प्राण है। जो भगवान का हो गया सो हमारा हो गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है वो हमारा प्राण है, और जो महाप्रभु को नहीं जानता, ध्यान देना, जो श्रीमन महाप्रभु को नहीं जानता, महाप्रभु का भजन नहीं करता, उनको हमको समझा देना चाहिए कि महाप्रभु कौन है। बहुत सारे आज तक भी है, दुख की बात है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को जानते तक नहीं, समझते तक नहीं, और जानकर भी ग्रहण भी नहीं करते। और ऐसे भी माने लोग हैं जो जानते हुए भी समझते हुए भी ग्रहण नहीं कर रहे अभिमान के कारण। और इतना तो हम कह देंगे कि जो जानबूझकर श्रीमन महाप्रभु को ग्रहण नहीं कर रहा है, अभिमान के कारण, ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, वो उसका तो निश्चित भाव से पतन ही पतन होगा। भजन राज्य में उसका पतन होगा, भक्ति राज्य में निश्चित भाव से उसका पतन होगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। समस्त शास्त्रों ने इस बात को कहा है। जो भगवान को द्वेष करता है, जो अभिमान करता है, उसका निश्चित भाव से पतन होता है। वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, चाहे रावण से लेके हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कितने भी, कौन कौन नहीं था, कंस कौन नहीं था, सबका अभिमान चूर्ण हो गया। जिनके शक्ति से सब कोई शक्तिमान है, शक्तिशाली है, और उन्हीं के साथ आप लड़ाई करोगे, को बोलोगे मैं बहुत बड़ा शक्तिमान हूं। समझ पाए उसका क्या होगा हालत। एक मैंने कहानी कहा था एक बार, पुनरपि मुसी का भव, सुना था ना आप लोग। चूहा था, एक चूहा। क्या हुआ, एक संत जंगल में बैठ के भजन कर रहे थे, तो एक चूहा आया, संत के चरण में गिर पड़ा रोते हुए। संत ने कहा हुआ क्या, क्यों रो रहे हो। चूहा ने कहा क्या करूं महाराज, पीछे से बिल्ली है, मुझे खा जाएगी, आप मुझे बचा लो। संत ने कहा तुम भी बिल्ली बन जाओ। वो चूहा क्या हुआ, बिल्ली बन गया, बिल्ली बना के चला गया।
और कुछ दिन के बाद वो संत वहीं पर भजन कर रहे थे, वो बिल्ली दौड़ कर आई और आकर रोने लगी। रोते रोते संत के चरण में गिर पड़ी। कहा कि प्रभु महाराज जी आप मुझे बचा लीजिए, क्या हुआ ना मुझे कुत्ता खा लेगा। संत ने कहा कि तुम भी कुत्ता बन जाओ। वो कुत्ता बन गया और कुत्ता बन के चला गया। कुछ दिन के बाद वो कुत्ता दौड़कर आया, संत के चरण में गिरा, गिरते हुए रोने लगा। कहा कि महाराज मुझे बचा लो। संत ने कहा कि हुआ क्या ना, मेरे पीछे एक शेर है, खा लेगा, ना तुम भी शेर बन जाओ। वो कुत्ता से शेर ही बना, बनते ही संत के ऊपर कूद पड़ा। पहले किसको खाने के लिए? संत को। है ऐसा क्यों हुआ? यहां पर प्रश्न हमारे रघुनाथ प्रभु का कि ऐसे क्यों हुआ। अरे जिस संत ने उनको चूहा से शेर बना दिया और वही चूहा शेर बन के वही संत को खाने के लिए कूद पड़ा। ये जो तत्व कथा है, ये कहानी नहीं है, तत्व कथा है। इस संसार में, इस जगत में तुम जिसको भी बलशाली बनाओगे ना, वही तुम्हारा राधे राधे, वो तुम्हारा प्रथम शत्रु बनेगा। राधे राधे। गुरु का सबसे बड़ा शत्रु होता है उसके शिष्य। उसको पहले जहर दे के मारता है। गुरु शिष्य को सब बनाया, सब सिखाया। जिसको बात करना नहीं आता था उसको सब सिखाया। शिष्य को बात करना, हमको क्या बात करने आता था? हम जब घर से आए थे, हमको सिखाया कौन? गुरुदेव सिखाया, वैष्णव ने सिखाया। खाना, चलना, बैठना, उठना, बात बोलना, करना, सब कुछ साधन, भजन, रास्ता, मार्ग दर्शाया, सब कुछ सिखाया, शास्त्रों सिखाया, सब कुछ शिष्य को गुरु सिखाते हैं। पर जब शिष्य जब सीखते हुए सब शक्तिशाली बन जाता है, पहले गुरु को ही राधे राधे, पहले गुरु को ही राधे राधे कर देता है। पहले जहर इसको दे दूं, मार दूं इनको, और मारने से तो जितना जल्दी गुरुदेव मरेंगे उतना जल्दी तो मुझे गुरुदेव के सिंहासन को प्राप्त होगी। राधे राधे। इस दुनिया में यही है। जो पहले भगवान संत ने चूहा से उसको क्या बना दिया? शेर बनाया। और शेर बनने के बाद वो क्या किया? वही उनको ही खाने लगा जिसने उनको शेर बनाया था। यही नियम है प्रकृति का। इस नियम है प्रकृति का। और वही कारण से संत ने कहा, अरे मेरे बिल्ली मुझसे भी हो, जा मैं तुझे फिर चूहा बना देता हूं। फिर शेर को क्या किया संत ने? चूहा बना दिया। हम बचपन में इस कहानी को पढ़ा था और इस कहानी का नाम है पुनरपि मूषिक भव। एक संस्कृत में इस माने सुंदर कहानी, पुनरपि मूषिक भव, माने वो मूषिक से, चूहे से वो शेर बना, बनने के बाद वही संत गुरु को ही मारने की चेष्टा की। और वो संत ने फिर उसको पुनरपि मूषिक भव, वो संत ने कहा पुनरपि मूषिक भव, वो पुनरपि मूषिक माने चूहा बन गया। उसी प्रकार संसार में जीव वही है, भगवान का ही है। भगवान से ही, जैसे प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्यकश्यप को क्या कहा? पिताजी आप जो कह रहे हैं मेरे अंदर कौन है,
क्या शक्ति है जिसके कारण में मैं इतना दुख कष्ट यंत्रणा को, इतना विपत्ति को सहन कर पा रहा हूं। जो मेरे अंदर जो शक्ति है, जो भगवान है, वही शक्ति, वही भगवान आपके अंदर में भी है। वही स्रोत, वही शक्ति के स्रोत आपके अंदर में भी है। एक ही स्रोत है, वो भगवान विष्णु का, जो आपके अंदर में भी है, मेरे अंदर में भी है, समस्त जीवों के अंदर में वही शक्ति स्रोत है। पर हिरण्यकश्यप माना नहीं माना। इसी के लिए प्रहलाद जी महाराज को कहना पड़ा था, मति न कृष्ण परतो स्वतोवा मिता विपद्यते गृह व्रतानम अदांत गोवीर विशतं तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर बनानम। ये अहंकारी अभिमानी जीव कदाचित क्या भगवान को ग्रहण नहीं कर पाते। वो कहते हैं हम कर्म नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? हम आए संसार में कर्म करने के लिए। क्या कर्म करने के लिए? पशु जैसे कर्म करने के लिए। आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशु भी नारायणम धर्म ही तेसम अधिक विशेष धर्म ही ना पशु भी समाना। पशु और हमारे अंदर में किसी प्रकार भी अंतर नहीं रहा। पशु वही खाया पिया सोया संसार किया और हम भी वही किया। तो अधिक विशेषता एक मनुष्य शरीर में है, वो है धर्म ही तेसम अधिक विशेष। केवल मनुष्य शरीर के द्वारा हम भागवत धर्म को पालन कर सकते हैं। वही भगवान ने हम सबको शक्ति दिया। भगवान की शक्ति से हम सबको परिचालित हैं, परंतु जीव भगवान से द्वेष करता है, अभिमान करता है। कौन भगवान है? कौन दिया है? कुछ कोई नहीं दिया है। हम नहीं खाएंगे तो कोई हमको आके खिला देगा थोड़ी। राधे राधे। तो जो भी हो, यहां पर देखो, भगवान का जो भजन करेगा वो हमारे लिए प्राण है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, जो महाप्रभु का, जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का भजन किया वो हमारे लिए क्या है? प्राण है। और जो भजन नहीं किया, जो सेवा नहीं की, जो कथा नहीं सुना, वो हमारा कुछ नहीं है। इस बात को पंचम स्कंद भागवतम में ऋषभदेव भगवान ने कहा था अपना 100 पुत्र से। गुरु कौन है, पिता कौन है, माता कौन है, स्वजन कौन है, बंधु कौन है, बांधव कौन है? जो भगवान का भजन शिक्षा देते हैं, वो ही एकमात्र हमारे लिए पिता माता माने बंधु स्रोत हैं। और जो हमको भगवान का भजन शिक्षा नहीं दे रहा है, जो हमको भगवान के भजन के विरोध कर रहा है, वो हमारे लिए कितना भी प्रिय क्यों न हो, वो हमारा शत्रु है। चाहे वो कोई भी क्यों न हो, भौतिक जगत के संबंध में कोई भी कुछ न हो, उसको त्याग करना चाहिए। अरे इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, अथवा इस बात को, ये बात माने शुरुआत नहीं है, ये पहले से त्याग। पिता प्रहलाद जी किसको त्याग किया? पिता को। बलि गुरु, बलि महाराज किसको त्याग कर दिया? गुरुदेव को, शुक्राचार्य को है? और भरत महतारी, भरत जी महतारी मां को, और विदुर जी अपना समस्त प्रियजन को, और गोपियां सबको त्याग कर दिया। पति सुता भातृभा अति विलंघ्यते
अंत्युचिता गता गतिविदो तव गीतमोहिता किताबजोषित कात्यजेन्निशि किताबजोषित कात्यजेन्निशि। गोपियां ने सबको त्याग कर दिया। पति सुतान नयान भातृबांधवान अति विलंघ्य थे अंत्युचिता गता। हे श्याम सुंदर, हम सब कुछ पति पुत्र समाज, एक स्त्री के लिए और क्या हो सकती है? पति पुत्र कन्या घर सास ससुर ससुराल समाज सबको त्याग करके आ गया गोपियां। और इसके लिए प्राण वो है जो गौरा भगवान का है, और जो भगवान है वो हमारा कुछ नहीं है। श्री रूप ऋषभदेव भगवान ने श्रीमद् भागवतम में इस बात को कहा था। पंचम स्कंद में अपना 100 पुत्रों से कहा था, गुरु न सस्यात्, स्वजन न सस्यात्, पति न सस्या न जननी सस्यात्, पिता न सस्या न जननी सस्यात्, देवी न सस्या न पति न सस्या नो मोचेद ज समुपैत मृत्युम। पिता माता गुरु बंधु प्रियजन पति वो नहीं है जो हमको इस संसार बंधन से मुक्त नहीं कर पा रहे, जो हमको भगवान का भजन की शिक्षा नहीं दे रहे हैं। वो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकते हैं, बंधु नहीं हो सकते हैं, प्रियजन नहीं हो सकते हैं। प्रकृति में वो हमारे लिए पूर्ण भाव से प्रियजन है, प्राण है, जो भगवान का भजन कर रहा है। जे जन गौरांग भजे से होय हमार प्राण है। भज गौरांग स्मर गौरांग लह गौरांग नाम रे। वही बात यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा है, चैतन्य जे भक्ति करे सही मोरो प्राण। क्या कहा? चैतन्य सेवा। क्या करना? पहले सेवा। चैतन्य सेवा, चैतन्य और चैतन्य लहो चैतन्य नाम रे। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करो, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का नाम गान करो। क्यों? क्योंकि जे जन मन चैतन्य जे भक्ति करे से ही मोर प्राण रे। जो व्यक्ति महाप्रभु का भजन किया, सेवा किए, नाम लिया, वो हमारे लिए क्या है? प्राण है। क्यों? क्योंकि वो परम वैष्णव हैं, वो साधु हैं, वैष्णव हैं, संत हैं। वो खुद भी अपना आत्मकल्याण कर सकता है और सबका भी आत्मकल्याण करा सकता है। ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने। कौन वो है? जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान के साधन करता है, जो भगवान का नाम लेता है, वो भक्त वैष्णव खुद अपना आत्मकल्याण करते हुए समस्त संसार का आत्मकल्याण कर सकते हैं, समस्त जीवों के आत्मकल्याण कर सकते हैं। जो भक्तों के बारे में कहा था कि क्या है? मच्चिता मद्गत प्राणः बदयन्तश्च परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चिता मद्गत प्राणः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। इसके लिए भक्त जो होते हैं, वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान का सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, सबका प्राण होना चाहिए।
हमारे गुरु महाराज परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी गुरु महाराज जी ने इतना वैष्णव के प्रति, भक्तों के प्रति, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान का नाम लेता है, भगवान की गुणगान करता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, उनके प्रति गुरु महाराज का इतना प्रेम था, इतना प्रेम था। कोई भी वैष्णव आ जाए, गुरु महाराज बिना प्रसाद सेवन से बिना उनको जाने नहीं देते थे। सबको प्रसाद पाओ, प्रसाद पाओ, सबको। और गुरु महाराज पास जो भी आ जाता था, गुरु महाराज उसको प्रणाम कर देते थे, चाहे अपना शिष्य भी क्यों न हो। कोई भी वैष्णव आ गया, गुरु महाराज दूर से उसको प्रणाम कर देते थे। प्रणाम। तो वो सब भक्त कहते थे, महाराज आप हमको प्रणाम करें क्यों, आपको हम प्रणाम करना चाहिए। पर गुरु महाराज कहते थे, वैष्णव देखिया प्रणति करीबो हृदय बंधु जानी। वैष्णव कौन है? जो भगवान का भजन कर रहा है, भगवान की साधन कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, जो भगवान भक्तों का सेवा कर रहा है, वो है वैष्णव। और यदि उनको प्रणाम किया जाए, प्रणति करीबो, वैष्णव देखिए प्रणति करीबो, प्रणाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे हृदय के बंधु हैं, हमारा प्राण है। क्योंकि वो कृपा कर दे तो हमारा आत्मकल्याण हो जाएगा। हाँ। और वही कारण से यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने कहा कि चैतन्य सेव चैतन्य गाओ लो चैतन्य नाम, चैतन्य जे भक्ति करे से ही मर प्राण। जो भी भगवान का भजन किया वो मेरा क्या हो गया? प्राण है। और जो भगवान का भजन नहीं किया वो हमारे लिए कुछ नहीं है। उसके ऊपर हम कृपा कर सकते हैं। इस बात को एक याद आ रही मुझे, बॉम्बे में गया था प्रोग्राम में, एक घरोई प्रोग्राम थी। और प्रोग्राम में वो मुलुंड में, वो माता जी जो है मुलुंड, और मुलुंड में संध्या में प्रोग्राम हुआ। और प्रोग्राम में एक भक्त ने, वैष्णव ने मुझे एक सुंदर प्रश्न किया था। वो प्रश्न क्या था कि महाराज बहुत ऐसे भक्त आ रहे मंदिर में और उनका कुछ निष्ठा नहीं है, ना तो सेवा में निष्ठा है, ना कथा सुनने में निष्ठा है, कुछ में नहीं, उसकी इच्छाएं कुछ नहीं है। वो आते हैं, कुछ सेवा नहीं करते हैं, देखते भी झाड़ू मार दे, पूछा मार दे, नहीं करते हैं। नहीं तो कथा सुने, वो भी नहीं करते। पर करते क्या? प्रसाद समय में प्रसाद बैठ के जबरदस्त खा लेते हैं। ऐसा प्रश्न किया तो उनके लिए क्या कहा जाए? बात यहीं पर है। मैंने उनको निवेदन किया कि देखो, किसी ना किसी स्वीकृति है, उनका पुण्य है, तब तो वो और कहीं नहीं गया, मंदिर आया। पहली बात। दूसरी बात है, कुछ इस प्रकार प्रारब्ध कर्म है, जिस प्रारब्ध कर्म के लिए वो कुछ अभिमान के कारण से वो गुरु, हरि गुरु वैष्णव का सेवा कर नहीं पा रहा है, उसको रुचि नहीं है सेवा में। कुछ ना कुछ प्रारब्ध कर्म है उसके लिए, और वो प्रारब्ध कर्म के लिए वो भगवान, गुरुदेव और वैष्णव का सेवा करने के लिए संकोच है। और अभिमान भी हो सकती है, और वो कारण सीधे हैं दो। यदि वो फिर पूछा तो उनको प्रसाद देना चाहिए कि नहीं? वो खाली आएगा, को प्रसाद पाएगा, भाग जाएगा। अरे प्रसाद, वो तो वही प्रसाद लालसा से ही आ रहा है, तो उसको प्रसाद खिलाओ और ज्यादा खिलाओ उसको। और यदि तुम मैं तो जो गुरु वैष्णव के मुख से जो कुछ सुना था वही कहा कि यदि उसके ऊपर तुमको ना तो द्वेष करना चाहिए, उनको द्वेष करना नहीं चाहिए, उनको ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करना चाहिए।
तो यदि तुम कर पा रहे हो तो उनके लिए तुम कुछ भजन करो और भगवान चरण में निवेदन करो, प्रभु इनका भी आत्मकल्याण थोड़ा कर दीजिए। गुरुदेव के चरण में प्रार्थना करो कि गुरुदेव इनका ये जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो जीव आ रहा है, ये पतित जीव के ऊपर, ये पतितों के ऊपर जो कि भगवान की कथा में रुचि नहीं है, जिनका भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, बस आके प्रसाद पाके भाग जाते हैं, बस इन्हें करके थोड़ा कृपा दृष्टि डाल दीजिए। जिस प्रकार इनका मन में भगवान का भजन, भगवान की सेवा के प्रति रुचि हो जाए। यदि कर पा रहे हो इतना करो। तुम वैष्णवेर निवेदन कृष्ण दयामय। जब तुम भजन कर रहे हो, तुम यदि निवेदन करोगे कि इन समस्त का, सबका जीव का, भगवान निश्चित सबका कल्याण करे। तो प्रार्थना तो करो भगवान के चरण में, किसी के लिए, किसी के आत्म कल्याण के लिए तुम प्रार्थना करो, निश्चित भाव से उसका आत्म कल्याण हो जाएगा। नहीं तो उसके ऊपर तुम द्वेष करोगे, उसको यदि बोलोगे मंदिर आ रहे हो खाली खाने के लिए, या प्रसाद है खाली खाने के लिए, ऐसे भी बहुत लोगों के मुख में मैं सुना हूं, परंतु ये व्यवहार की बात नहीं है, ये ठीक, ये सही नहीं है। अरे खाने के लिए कौन दे रहा है, कौन खा रहा है? राम जी की खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा खा चिड़िया भर भर पेट। यहाँ भंडारे भी राम जी के हैं, ये भंडारे भी गोपाल के हैं, और जो खा रहा है भी वो भी गोपाल के हैं। हम बीच में कहने वाला कौन है भाई? ना हम दे रहे हैं ना क्या ले रहे, हम बीच वाले हैं। आश्रम में जो बन रहा है किसका है? गोपाल का है। जो भी दे रहा है, अन्न दाल चावल तेल, जो कुछ भी भंडारे में सेठ सब दे रहे, किसको दे रहे हैं? सब गोपाल को दे रहे हैं, सब गुरुदेव को दे रहे हैं। भंडारा भी गोपाल, और खाने वाला भी जो आ रहा है गोपाल का है। हम बीच वाले क्यों मर रहे? कहने का तात्पर्य है, शायद कभी प्रसाद पाते 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 आसक्ति हो जाए भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति। एक भक्त ने मुझे मिला था, वो हमको बहुत मदद भी किया था एक कोई सेवा में, किसी सेवा में। तो उन्होंने कहा कि मैं उसका मैंने जीवन की इतिहास बताया कि मैं किस प्रकार भक्त बना। मैं बोला कैसे? ना मैं केवल मंदिर जाता था और मंदिर में खिचड़ी खाता था। मुझे खिचड़ी खाने की बहुत शौक है और मैं जाता था केवल खिचड़ी खाने। अच्छा, खिचड़ी खाते खाते मेरा इस प्रकार हो गया कि मैं मंदिर नहीं जाने से मैं नहीं रह पाता था। प्रसाद में मेरा लोभ था और प्रसाद पाते पाते मैं भक्त बन गया। मेरा बढ़िया हुआ। तो कुछ भी हो, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरु महाराज के गुरु भाई थे, वो केवल प्रसाद, केवल सबको प्रसाद देते देते सबको भक्त बना दिए। प्रसाद यहाँ भी पुआ, यहाँ भी मालपुआ, सब बांटो। देखोगे आज जितने लोग आ रहे हैं, कल और 50 लोग ज्यादा हो जाएंगे। लोभ से आएंगे, लोभ से प्रसाद पाए तो पाए क्या है? पाते पाते उसमें से कोई ना कोई किसी का भी मन लग जाएगा। यहाँ हाँ, हमारे गोविंद प्रभु बता रहे थे, मैं भूल गया था। ये संबलपुर में मंदिर में आते थे रोज, हमारा भोग लगता था मंगला, रबड़ी 2 चम्मच उठाते थे एक बार, बड़े चम्मच में रबड़ी लोभ से। और संबलपुर में वही होता है, सुबह सुबह जितने भी आते हैं प्राय तो भगवान का दर्शन में कम आते हैं और ज्यादा रबड़ी खाने के आते हैं। मैं भी जितना दिन संबलपुर में था, संबलपुर में मैं देखा हूं तो रबड़ी माने मंगला आरती के बाद रबड़ी को निकाल दिया जाता था, और वो रबड़ी खाने के लिए ही बहुत लोग आते हैं सुबह सुबह। ध्यान देना, ये भी लालसा है, हो भी है, ये भी भक्ति का अंग है। 64 अंग है
और उसमें एक अंग ये है प्रसाद सेवा। और कैसे भी हो, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा था कि अकाम सर्व कामो व मुख्य काम उदारदि परम, कोई किसी भी कामना से कामी हो, सर्व कामी भी क्यों न हो, कुछ भी कामना लेकर आए तो भगवान के पास ही आए। भगवान को यदि मारना भी हो, भगवान को मारने के लिए आओ, पुतना जैसी, तो उसका भी आत्म कल्याण हो गया। तो ये सिद्धांत सबके लिए नहीं है, ये मत समझो कि सबके लिए ये सिद्धांत है। ये शास्त्र में यद्यपि है, परंतु प्रकृति सिद्धांत ये नहीं है। भगवान के पास आना चाहिए, श्रद्धा से आना चाहिए, भक्ति से आना चाहिए, वो तो भक्तों के लिए है। परंतु जो अभक्त हैं, जो द्वेषी हैं, जो रजगुनी हैं, असुर प्रकृति के लोग हैं, वो भी यदि वही प्रकृति से भी भगवान के शरण में आते हैं, भगवान के सामने भी आ जाए, द्वेष से शत्रुता से आ भी जाए, उनका भी आत्म कल्याण प्रभु कर देते। चिंता करो। कल हमने सुना बात में पुतना का किस प्रकार आत्म कल्याण हो गया। यदि कोई श्रद्धा से, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई श्रद्धा से आए भगवान के चरण में तो उसका क्या होगा। यहां पर इतना जबरदस्त उदाहरण है। पुतना द्वेष से आया है, शत्रुता से आया है, मानने के लिए आया है, पर भगवान ने उसको दातृगति को प्रदान कर दिया। ओह वकीजम स्तनकाल कूटम जिंगा सयापा यद्यप्य साधी लेवे गतिं धात्र्युचितं ततन्यं कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। उद्धव जी कह रहे हैं इस बात को। भक्तों, कुछ भी हो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद यहाँ पर जो एक शब्द कहा है कि जे जन गौरांग भजे से है आमार प्राण रे। जो भगवान का है वो हमारा है। सिद्धांत एक है, जो भगवान का है, जो कृष्ण का है वो हमारा है, और जो कृष्ण का नहीं है वो हमारा नहीं है। हमारा यहां पर संबंध केवल कृष्ण के साथ जीव का है। जो भजन राज्य में आ गया वहां पर और पिता माता भ्राता बंधु बांधव स्वजन और कुछ नहीं है। यहां पर हमारा जो बन गया क्या संबंध कि जो भजन कर रहा है वो हमारे लिए प्राण है, वो हमारे स्रोत हैं। और जो भजन राज्य में नहीं आ रहा है, भगवान के प्रति ईर्ष्या द्वेष और अभिमान कर रहा है, वो हमारे लिए कुछ नहीं। यदि तुम्हारा स्तर ऊपर में है तो उनके ऊपर तुम कृपा कर सकते हो, उनके ऊपर तुम कृपा कर सकते हो, अपना भजन के माध्यम से उनके ऊपर आप कृपा कर सकते हो, किस प्रकार उन जीवों का मन आत्म कल्याण होने के लिए। परंतु यदि कनिष्ठ स्तर में हो तो हम तो कृपा नहीं कर सकते। राधे राधे। आइए आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, और आज विलंब भी हो गया कथा में ज्यादा समय। भक्तों, इस कार्तिक मास में जो दामोदर व्रत, कार्तिक व्रत, ऊर्जा व्रत में निरंतर रात्र 3 बजे से जो भक्त लोग रात 3 बजे हमारे साथ नगर संकीर्तन में जा रहे हैं। नगर संकीर्तन से आने के बाद मंगलारती के बाद दीप प्रदान के बाद 7 बजे तक पाठ कीर्तन है, और 8 बजे श्रृंगार आरती, और फिर 9:30 बजे से 11 11:30 बजे तक, माने 9:30 बजे से 11 बजे तक श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की कथा चैतन्य चरितामृत, और फिर शाम को 5:30 बजे आकाशदीप सेवा संध्या आरती, 7 बजे से 8:30 बजे तक प्रत्येक दिन श्रीमद् भागवत कथा 10वां स्कंद। इस प्रकार जो इस प्रेम रस धारा में जो कोई प्रभावित है, सबको मेरा बहुत बहुत नमन है। निश्चित भाव से गुरु वैष्णव की कृपा से हम इस प्रकार सब मिलते हुए आत्मकल्याण के और निश्चित भाव से
आत्म कल्याण को प्राप्त कर पाएंगे। प्रकृति में अंतिम के जो लक्ष्य हमारा हम सबको मिल पाएगा, इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। इस कार्तिक महा दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत के लिए मैं सबको शुभकामनाओं के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम दे रहा हूं और फिर शाम को कथा में मिलेंगे। फिर 7 बजे से 8:30 बजे तक कल माने पुतना उद्धार हुआ और आज आप आगे श्रवण करेंगे किस प्रकार श्रीधर नाम का ब्राह्मण आया, उसका उद्धार हुआ और काकासुर आएगा, कटासुर आएगा, तृणावर्त आएगा, भगवान का करवट भगवान करवट बदलेंगे, उनका जो बाल लीला सब मधुर मधुर लीला, इस सबको श्रवण करते हुए हम निश्चित आनंद सुख को प्राप्त करेंगे, आनंद को प्राप्त करेंगे। क्योंकि भक्तों इस जो कार्तिक माह है इसमें दामोदर व्रत लीला में सब भगवान ने बहुत सारे सुंदर सुंदर लीला किए हैं। वो लीलाओं को हम श्रवण करते हुए निश्चित भाव से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। आइए इसी उम्मीद के साथ आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं हरि नाम संकीर्तन के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि निताय गौर हरि बोल, हरि बोल। जय नदिया बिहारी लाल की, सचिनंदन गौर हरि की, शिवन नित्यानंद प्रभु की, सो पार्षद सपरिकर गौरंग महाप्रभु की, सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की। श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की जय। कार्तिक मास की, दामोदर व्रत की जय, ऊर्जा व्रत की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल।
हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।